हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया की वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर जो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं, जैसे आप सब जानते हैं हाईवेज भी होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं। ऐसे ही इंडिया में जो वाटरवेज बोला जाता है इनलैंड वाटरवेज होता है। इसके थ्रू अब आप जानते हैं कि इंडिया इतना डेवलप नहीं था इस वाटरवेज के मामले में, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इसके ऊपर काम किया है और काफ़ी कुछ हमारे वाटरवेज हैं जिनको अब इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको यूज़ कर रही है और उनको डेवलप करने के लिए स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि इनके कौन कौन कितने वाटरवेज हैं हमारे इंडिया में, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और कौन कौन से वाटरवेज हैं और उनका नंबर कौन सा है, और कौन कौन सी नदी के ऊपर वो बने हुए हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है और मेरा फेसबुक पेज आपको नज़र आ रहा है, और मेरा ट्विटर और लिंक्ड आईडी का जो मेरा पेज है वो आपको इसमें आ रहा है। इसके अलावा मैं इसमें और वीडियोस लेके आ रहा हूँ आज आपके सामने, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लॉजिकली कैसे ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे का एक मेरा वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद, उसमें आपको मैं लॉजिक बताऊंगा कि अगर नेशनल हाईवे का नंबर इवन है तो वो किस तरफ होगा, अगर ओड है तो वो किस तरफ होगा। इससे आपको रट्टा मारने की या तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से फ्रेंड्स, मैं अभी आज मैं 2 दिन से मैं सर्वे कर रहा था, काफ़ी बच्चों से मैंने पूछा और वो बोल रहे हैं कि सर हम तुक्के से याद कर लेते हैं जहाँ हमारे पास ट्रिक्स है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप तुक्के से याद करेंगे, रट्टा मारेंगे या ट्रिक्स याद करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आप अपनी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जो स्किल्स हैं उसको डेवलप कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आप याद कर लोगे, एग्जाम में आपको आज याद रहेगा और उसके बाद आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो ये आपकी एक आप कह सकते हो कि एक गलत आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो इस चीज को, और ये बिल्कुल ही गलत है आपके लिए। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आएगी। आपके पास नॉलेज है, आप किसी सोसाइटी में बैठे हो, खड़े हो, तो वो नॉलेज आपके काफी आपके फेस के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक अलग इंप्रेशन छोड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि हम हर चीज को बड़ा बड़ा मतलब सोच के उसको उसे दूर भागते हैं। और एक चीज मैं आपको फ्रेंड्स मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आपको शायद मेरी बात बुरी लगेगी। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जब नोटिफिकेशन आती है एग्जाम की तब से वो शुरू करते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी लाइफ का एक एम बनाएं कि मैंने अगर बैंकिंग करनी है, बैंकिंग में जाना है, पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आप डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज इतना वास्ट है जीके, इतना वास्ट है करंट अफेयर, और कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आप उसको गेन नहीं करोगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे सेंटर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर कोई अपना एफर्ट करता है, हर कोई मेहनत करता है आपके लिए। बट आप फिर भी एक चीज सोचिए, आप भी ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े सेंटर ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग जो इंस्टीट्यूट हैं वहां जाते हैं, पैसा लगाते हैं वहां पे। आपके पेरेंट्स हैं जो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, उनकी हार्ड वर्क की मनी है, आप उनको पे करते हैं सिर्फ क्या है, आप उसको जॉब लेने के लिए। लेकिन फिर भी आप अच्छे नंबर नहीं ले पाते हो, फिर भी आप अचीव नहीं कर पाते हो, क्यों? मैं अभी आपको मैं वैसे ही आपसे एक शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। मैं एक सर्वे कर रहा था अपने लेवल के लिए, मैं कुछ पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, कि मैं देख रहा था कि उनके पास इन लैक्स में नंबर ऑफ सेंटर उनके बने हुए हैं इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, और इन लैक्स स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनकी जो नंबर्स हैं वो लैक्स में है इंस्टेड ऑफ 1000। और उसमें जब पेपर का रिजल्ट आता है एसएससी का, जब बैंक पीओ का, जस्ट आप कह सकते हो कि वो डबल फिगर भी पहुंचते, 10 तक भी नहीं पहुंचते, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 7, ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, क्यों? उसका एक रीजन ये भी है कि वो देखो, वो आपको करंट अफेयर जितना भी पढ़ाएंगे या जितना भी समझाएंगे, वो आपको, मैं भी जानता हूँ कि आपको इमीडिएटली आपके माइंड में नहीं रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर आज का हर पल चेंज हो रहा है, हर पल कुछ नया आ रहा है, हर चीज में कुछ नयापन आ रहा है, टेक्नोलॉजी में नयापन आ रहा है, वर्ल्ड में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो करंट अफेयर ही है आपके लिए।
और जीके इतना वास्ट है, हिस्ट्री इतनी वास्ट है। कुछ लोग जो बच्चे इंजीनियरिंग करके पेपर दे रहे हैं या एमबीए करके पेपर दे रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, जो भी चीज पढ़े ध्यान से पढ़ें। मैं भी आपके लिए वो चीजें लेके आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही पढ़ें। मैं बी हॉनेस्टली मैं सब जो बात बोलता हूँ क्लियर कट बोलता हूँ। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, मैं आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इतना पे करते हैं, इतनी हार्डवर्क की मनी है आपके पेरेंट्स की, हम 15-15 हजार पे, 20-20 हजार पे, 10-10 हजार पे करते हैं, फिर भी हम अचीव नहीं कर पाते, क्यों? उसका मेरे पास एक आंसर अगर मुझे आंसर बताओ तो मैं आपको प्रॉपर्ली यही बोलूंगा, कुछ कमियां हमारे में भी हैं। कुछ चीजें होती हैं कि वो जो कोचिंग सेंटर है, मे बी मैं सबके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, वो एक बिजनेस की पॉइंट ऑफ से काम करते हैं, और बिजनेस और एजुकेशन जो बिजनेस मान लेता है वो एजुकेशन रहता भी नहीं है। मैं आपको बी ऑनेस्टली और बी फ्रैंकली बोलूं, क्योंकि हम कुछ चीज हम क्या हमें बढ़ा दे, हम सब ये समझते हैं कि बड़ा है, पीओ का लेवल बहुत बड़ा होता है, हम अचीव नहीं कर पाएंगे, एसएससी का लेवल चेंज हो गया है, एक रूमर्स बन जाता है आपके माइंड में, एक परसेप्शन बन जाता है, बहुत गलत परसेप्शन बन जाता है कि कुछ नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। और लेकिन आपको मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट में जो भी आएगा आपको, वो कभी भी टफ नहीं आता है। वो सिर्फ देखा जाता है कि आपकी स्किल कितनी डेवलप है, आपकी स्किल डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है, सिर्फ इस पॉइंट से आता है। एग्जामिनर ये सोच के नहीं डालता कि मैंने सबको फेल करना है, एग्जामिनर ये सोच के नहीं डालता कि मैं किसी को नौकरी ना दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। कमेटी बनती है, वो कमेटी का काम, उनका जो मोटिव होता है वो उनको अचीव करना होता है। हर चीज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, सिर्फ क्या है हम उसको बड़ा मान लेते हैं। जहाँ हम क्या करते हैं, हम जो प्राइमरी चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आप कौन सी चीज पे फोकस कर रहे हो, कौन सी चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो। इस चीज का अगर आपको पता चल गया, ये आपकी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आपकी की है एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, आप सोचो कि मैं तुक्का मार लूंगा, मैं रट्टा मार लूंगा, मैं ट्रिक्स याद कर लूंगा, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात बुरी लगे उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता। अभी नेक्स्ट है हमारा, जैसे इनलैंड वाटरवेज है, इसके अंदर जो इनलैंड वाटरवेज है इंडिया के, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ठीक है, और आई होप कि आपको है, तो ये वो छोटा सा टॉपिक और वीडियो, बट मुझे ये एक्चुअली लास्ट ईयर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पीपीएससी का एग्जाम हुआ था। उसमें जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। तो मेरे माइंड में भी काफी लेट स्ट्रक किया, मैं मानता हूँ, बट लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं, एग्जामिनर के पॉइंट में या पॉइंट ऑफ व्यू से, या एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते, लेकिन वो वही चीज करेगा जो इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं। इनलैंड वाटरवेज क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसके आपको बताऊँ कि अभी तो मैं एक तरह से हेडलाइंस लेके आ रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं और भी वर्कआउट कर रहा हूँ कि आपको एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि आप एक बार उसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको कुछ ऐसा लॉजिक बताऊं, लॉजिकली बताऊं, रट्टा ना मरवाऊं आपसे, या मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स ना बताऊं, और मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता भी नहीं हूं। तो लॉजिकल बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आए तो आप उस लॉजिक से एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सको। इनलैंड वाटर वे के ऊपर इंडिया जो है कंट्री हमारी, वो बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि हमारे जो वाटरवेज हैं वो इतने यूज ही नहीं हो रहे, ना ही वो टूरिज्म के पर्पज से, ना ही वो लॉजिस्टिक के पर्पज से, और ना ही अदर कोई रिसोर्सेज हम उसके ऊपर लेके आ पा रहे हैं प्रॉपरली। तो अभी जो यूनियन हमारी मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इनको डेवलप करें लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा ट्रेन में जैसे सामान जाता है और लॉजिस्टिक सामान जाता है, ऐसे ही हम वाटरवेज के थ्रू भी हम इसको यूज करें। इससे क्या होगा, एक तो इकोनॉमिकली हमें फायदा होगा, सेकंड जो हमारा बर्डन पड़ रहा है रेलवे के ऊपर या अदर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वो भी कम हो जाएगा।
तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद और काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं मेरे, मैं आपको बताता हूँ फिर भी थोड़ा सा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं इंडिया में और कौन कौन से आने वाले हैं और कौन कौन से एक्टिव हैं वो मैं लेके आया हूँ। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस कह लो आप, उसमें मैं लेके आया हूँ की पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग में भी आ चुके हैं। वो भी अभी वीडियो आने वाला है, इस वीडियो के बाद आप वो भी प्लीज सुने, उसको देखें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनलैंड वाटरवेज जो इंडिया में है। इसके मैं आपको छोटे से जो की पॉइंट्स है वो बताता हूँ। जो हमारा ये इनलैंड वाटरवेज है जो इसको मेंटेन करता है, जो मैनेजमेंट करता है और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है और इसके जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये 27 अक्टूबर 1986 में क्रिएट की हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और अभी जो इसके चेयरमैन है अमिताभ वर्मा जी इसके चेयरमैन हैं। और टोटल इनलैंड वाटरवे जो इंडिया में है वो है 106 इसके टोटल इनलैंड वाटरवे है। अब हम वाटरवे के ऊपर जो मेन वाटरवे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। नेशनल वाटरवे 1 जो सबसे बड़ा वाटरवेज है इंडिया के अभी 1620 किलोमीटर, वो है हल्दिया जो कोलकाता में है से लेके पटना तक। इस वीडियो में कोलकाता के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, लास्ट में टी आया हुआ है, वो नहीं आएगा। आई अपोलाइज फॉर दिस मिस्टेक, टाइपिंग एरर। और जो नदी है, रिवर है इसके ऊपर, जो जिसके ऊपर ये बना हुआ है या जिसके ऊपर ये इसको बनाया गया है वाटरवे को, वो है गंगा कह सकते हो आप, भगीरथी और हुगली रिवर। नेशनल वाटरवे 1, ये आप ध्यान रखें। नेशनल वाटरवे 02 जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है उसकी लेंथ है 891 किलोमीटर, जो असम में है और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 205 किलोमीटर लेंथ है, केरला में है और ये चंपकन कैनल और उद्योग मंडल कैनल के ऊपर बना हुआ है। नेशनल वाटरवे नंबर 4 1095 किलोमीटर है और ये पौंडुचेरी टू विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के ऊपर। नेशनल वाटरवे नंबर 5 623 किलोमीटर लेंथ है, ये उड़ीसा में है, ब्रह्मणी और महानदी रिवर डेल्टा के ऊपर बना हुआ है। नेशनल वाटरवे नंबर 6 121 किलोमीटर असम में है, बैराक रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, ये आप ध्यान रखें और उसको एक दो बार देखेंगे आपके माइंड में रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का इनलैंड वाटरवे ऑफ इंडिया और उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ध्यान से देखेंगे और मेरा फेसबुक पेज आप लाइक करेंगे और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और कोई क्वेरी आपकी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और कुछ आपको चाहिए मैं लेके आ सकता हूँ। और काफ़ी वीडियोस अभी आने वाली हैं और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं आप सबको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आप अपनी फैमिली की सपोर्ट करो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब जल्दी कामयाब बने, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे पीओ क्लर्क जो भी आप बनना चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूरी हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसको सुनने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।